लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा सेकंड हुक जिसका नाम है यूज इफेक्ट। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यूज इफेक्ट हुक होता क्या है। यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो यूज इफेक्ट नाम का जो हुक है वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कुछ इफेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है या कुछ काम या कुछ टास्क प्रोवाइड करवाता है। तो हमने क्या समझा कि यूज इफेक्ट एक रिएक्ट जेएस का हुक है जो परफॉर्म करवाता है साइड इफेक्ट्स किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। अब बात ये करते हैं कि साइड इफेक्ट होते क्या हैं। साइड इफेक्ट में पहला टॉपिक जो है वो है फैचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफी बार कि अगर मेरे को एपीआई से डेटा फैच करवाना है तो मैं यूज इफेक्ट में करूंगा। सेकंड होता है अपडेटिंग द डोम। अगर मेरे को लगाई हुई HTML CSS या जो मैंने div टैग लगा दिए, H1 टैग लगा दिए, अगर मैंने कोई भी HTML लगाई है या कोई भी डोम स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, उस डोम स्ट्रक्चर में मेरे को कोई अपडेट करवाने हैं तो वो मैं यूज इफेक्ट से करवा सकता हूं। थर्ड, सब्सक्राइबिंग और अनसब्सक्राइबिंग टू इवेंट्स। अगर एक इवेंट के क्लिक के बाद मेरे को कोई काम करवाना है, ये मैं चाहता हूं कि एक इवेंट की परफॉर्म होने के बाद कोई टास्क हट जाए, तो वो काम भी यूज इफेक्ट से हो सकता है। सेटिंग अप टाइमर्स, आगे जाके अगर मेरे को कुछ टाइम से काम करवाना है कि 10 सेकंड बाद ये पेज खुल जाए, 5 सेकंड बाद ये पेज बंद हो जाए, इस तरह का कोई काम करवाना है तो वो काम भी मैं यूज इफेक्ट से करवा सकता हूं। साइड इफेक्ट्स में ये 3-4 चीजें होती है। अब समझते हैं यूज इफेक्ट है उसका सिंटेक्स क्या होता है। यूज इफेक्ट का सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरीके का है, मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम यहां से हमारे कोड से एक बार के लिए यूज स्टेट वाला जो हुक था हमारा वो कल वाला वो हटा देते हैं। तो हमने यहां से हटा दिया, परफेक्ट। अब अगर मुझे यूज इफेक्ट लगाना है तो पहले ये देखते हैं लगता कहां पर है। सेम प्रोसेस, फंक्शन के अंदर लगेगा और रिटर्न के पहले लगेगा, जहां पे यूज स्टेट लगा इस जगह पे। तो मैं जाऊंगा यहां लिखूंगा यूज इफेक्ट और ब्रैकेट लगा दूंगा। ये लिखने के बाद ये इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप। अब तो सबसे पहले यूज इफेक्ट लगा दो और ब्रैकेट लगा लो इसका। उसके बाद इसके अंदर आके आप इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लेंगे। एरो फंक्शन बन चुका है और यहां पे आके आप अभी के लिए इसको खाली छोड़ सकते हो। देखो मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूं, मैंने सेव किया। आप चाहें तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप यहां पे कॉमा लगा के कुछ लिख भी सकते हैं। वो फॉर्मेट में आपको समझा देता हूं। कॉमा लगा के यहां पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें आप डालते हैं डिपेंडेंसीज। अगर आपने खाली छोड़ा तो इसका मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और अगर आपने इसको भर दिया, इसमें कुछ डेटा डाल दिया, तो मतलब इसमें डिपेंडेंसी है। ये डिपेंडेंसीज है क्या? डिपेंडेंसीज कुछ ऐसी चीजें हैं जो एरे फॉर्मेट में होती है, जो हमको ये बताएगी कि ये यूज इफेक्ट जो हुक है वो एक बार चलना चाहिए, बार बार चलना चाहिए, या ये किस चीज के लिए चलना चाहिए और किस चीज के लिए नहीं चलना चाहिए। मतलब पूरे कोड में किसी कोड के लिए हम इसको चला सकते हैं और किसी कोड के लिए हम इसको नहीं चला सकते। हम ऐसा भी इसमें कर सकते हैं डिपेंडेंसीज के थ्रू। परफेक्ट। तो अभी के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। नाउ यहां जाके हम अगले फॉर्मेट में समझते हैं। पहला जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं वो है कंसोल लॉग ऑन माउंट। कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं माउंटिंग के ऊपर। माउंटिंग मतलब पेज की रिलोडिंग के ऊपर, पेज के सारे कंपोनेंट्स लोड होने के ऊपर। तो यहां पे चल जाता हूं और मैं एक H1 टैग लगा देता हूं, सैंपल एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे इस तरीके से। और यहां पे यूज इफेक्ट के अंदर आके मैं यहां पे लगाता हूं कंसोल डॉट लॉग। तो मैं यहां पे लगा देता हूं कंसोल डॉट लॉग एग्जांपल माउंट। सेव करते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है यूज स्टेट इज नेवर डिफाइंड। ठीक है, यूज स्टेट को हम हटाते हैं, इसकी वजह से वार्निंग आ रही है हमें। सेव करते हैं, वापस से रन हो गया। अब जाके पेज चेक करते हैं और पेज का कंसोल चेक करते हैं। इंस्पेक्ट किया कंसोल। अब आप देखो यहां पे आ रहा है एग्जांपल माउंट, दिख रहा है। और आपने डिपेंडेंसी बताया ही नहीं कि इस कोड को एक बार चलाना है, 2 बार चलाना है। तो आपको जो कंप्लीट आउटपुट है वो 2 बार मिल रहा है। दोबारा मैं रन करता हूं, देखो फिर 2 बार मिल रहा है। अगर मैं यहां पे जाके कॉमा लगा के एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूं इस तरीके से, तो आप देखना अब ये कोड एक ही बार चलेगा, सिंगल टाइम। सही। तो वापस समझाता हूं, अगर आप डिपेंडेंसी के अंदर एक खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो आपका यूज इफेक्ट हुक एक ही बार काम करेगा, सिंगल टाइम। अगर आपने इसको ब्रैकेट को नहीं लगाया तो 2 बार काम करेगा। 2 बार क्यों?
एक बार तो जब पेज रिफ्रेश होगा तब, दूसरी बार जब उस पेज के ऊपर ये H1 टैग दिखेगा या माउंट हो जाएगा तब, ठीक है। और अगर आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो तो ये सिर्फ एक ही बार लोड होगा जब आपका पेज पूरा रिलोड होकर माउंट हो रहा है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। नाउ अगर मेरे को डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं तो चलो उसके लिए मैं करके देखता हूं कि कैसे काम करेंगे। तो मैं यहां पे बेसिकली मेरी हुक यूज कर रहा हूं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों साथ में, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस यूज इफेक्ट वाला जो हुक है हमारा, इसको ब्लैंक कर देंगे। इसको मैं खाली कर देता हूं, ये एक बार के लिए हटा देता हूं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं एक फंक्शन जिसका नाम दे रहा हूं टाइटल अपडेटर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने बनाया फंक्शन और नाम दे दिया इसका टाइटल अपडेटर, इस तरीके से बना दिया। अभी जो टाइटल अपडेटर फंक्शन, चलो ये हमने वापस क्यों बनाया, हम वापस बनाने की जरूरत नहीं। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है सेम माई हुक जैसा, ठीक है। मेरे कोड में जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर मुझे बनाना है सबसे पहले यूज स्टेट। तो हम आते हैं यहां पे और लगाते हैं कॉन्स्ट ब्रैकेट काउंट कॉमा सेट काउंट, सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट ब्रैकेट वैल्यू दे दी 0। परफेक्ट। अब यूज स्टेट लगाने के बाद हमें क्या करना है, नीचे जाना है, एक H1 लगाना है, एक बटन लगाना है। तो हम आप यहां पे H1 लगाया हमारा, इसमें सैंपल हटाते हैं, यहां लिखते हैं काउंट इज इक्वल टू ब्रैकेट में डालते हैं मेरा जो वेरिएबल था काउंट नाम का वो। इसके बाद नीचे आते हैं, यहां लगाते हैं एक बटन, इस बटन को क्लोज करते हैं और बटन पे हमने लिख रखा है इंक्रीज करके, लिख दिया। नाउ बटन पे जाएंगे और यहां लगा देंगे ऑन क्लिक, लगा दिया। और ऑन क्लिक के अंदर बना देंगे एक एरो फंक्शन जिसमें सेट काउंट बढ़ा देंगे। यहां कॉल कर देंगे सेट काउंट को और यहां पे कर देंगे काउंट +1। हो गया। अब हम यूज करते हैं किसको, यूज इफेक्ट को। कैसे यूज करेंगे, हम यहां पे आएंगे और लिखेंगे यूज इफेक्ट, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर एक बना देंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर हम जो अपडेट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के टाइटल को कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू, और ये काउंट की वैल्यू उसमें डाल देनी है, ठीक है। तो मैं यूज कर रहा हूं स्ट्रिंग लिटरल्स और यहां लिख रहा हूं काउंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें डालते हैं काउंट। डन। और हमने बोला, अब आपको देखो यहां पे खाली ब्रैकेट लगा दिया। अब आपको ये बताना है कि ये जो यूज इफेक्ट हुक है ये काम कब करेगा। तो मैं बोल रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में काउंट, मतलब जितनी बार काउंट की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार ये काम करेगा। अगर मैं काउंट नहीं लगाता हूं, सेव करता हूं, देखते हैं। और अब जाते हैं यहां पे, एरर तो कुछ है ही नहीं। इंक्रीज पे क्लिक कर रहा हूं, देखो यहां तो वैल्यू बढ़ रही है, पर आप देखना जो टाइटल है ऊपर, ऊपर जो पेज का टाइटल है जहां पे लिखा रहा है काउंट इज इक्वल टू 0, जहां React.js का लोगो आ रहा है, वहां पे काउंट की वैल्यू 0 की 0 ही है, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ी नहीं रही है। तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि यूज इफेक्ट जो हुक है वो काम करेगा किसके लिए, काउंट की वैल्यू चेंज होने के लिए। अब आप रिफ्रेश करो, अब आप देखना वैल्यू दोनों जगह चेंज हो रही है, पेज पे भी चेंज हो रही है और पेज के टाइटल में भी चेंज हो रही है। बहुत क्लियर कट, ठीक है। यहां पे जो टाइटल है यहां पे भी चेंज हो रही है, सही। सो बेसिकली ये एक और एग्जांपल था यूज इफेक्ट का। हम आगे जाके और एग्जांपल्स हिट करेंगे, ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए शायद ये समझ में आ गया होगा कि हमने किया क्या है। हमने नॉर्मल यूज स्टेट हुक बनाया है और उसको यूज किया बटन की वैल्यू चेंज करने के लिए, और फिर हमने यूज इफेक्ट हुक बनाया जिसमें यह बताया कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट में कैसे काम किया जाता है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली काम करता है कई बार पेज रिलोड होने पे, लेकिन आप चाहो तो इसको वैल्यू के चेंज होने पे भी काम करवा सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।